हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज जो है हम एक ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड लेने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है कंपनी है। उस कंपनी को मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें पर्सनली मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं इसके अंदर ट्रेड लेने का प्लान बना चुका हूं और शायद मैं इसमें ट्रेड भी लूं अगर सही से मुझे अपॉर्चुनिटीज में मिलती है तो मैंने सोचा कि लर्निंग पर्पज से क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए और आपके सामने रखा जाए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाया जाता है। तो चलिए मैं कंपनी का नाम बता देता हूं। कंपनी का नाम है इंजीनियरिंग सेक्टर की लीडर कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आपको तो पता ही होगा, उसने पिछले 3-4 सालों का ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। आप लोगों को पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इतने महीनों में मैंने ब्रेकआउट पे कोई खास ट्रेड नहीं बताए। चार्ट ऑफ द वीक में मैंने कोई ऐसे एनालिसिस नहीं की जो ब्रेकआउट्स पे हो। ज्यादातर मैंने सपोर्ट्स पे काम किया, लेकिन अब निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन फेज से थोड़ा सा बाहर आई है तो हमें ब्रेकआउट्स के चार्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम जो है ब्रेकआउट्स पे काम करेंगे और उसकी चार्ट्स की रीडिंग करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो ट्रेड्स लिए थे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे और दोनों ट्रेड्स आप देख सकते हैं। इस ट्रेड्स को मैंने लिया था, एग्जीक्यूट किया। अगर आपको इस तरीके से इनकम कमाना है, इस तरीके से प्रॉफिटेबल बनना है, तो हमारे जो कोर्सेस है उसको आप ले सकते हो। 50,000 का जो कोर्स है 30 अगस्त तक के मैंने जो स्कीम रखी थी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में दे रहा हूं। आप उसको इनरोल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई है। आप तुरंत इनरोल कर दीजिए, देरी मत करिए दोस्तों, क्योंकि इतने कम दामों में जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो कंटेंट और कोई नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए और तुरंत इनरोल कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों। चलिए शुरू करते। एक चीज और बोलना चाहता था, कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं दोस्तों आप लोग। कमेंट्स और लाइक, ये दो चीज ऐसे हैं जो आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं, आप जागरूक हैं सारी चीजों को लेके। प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट करना है कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बट दोस्तों एक कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। वो कम्युनिकेशन बेस है यूट्यूब का, आपका और मेरा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि लार्सन एंड ट्यूब्रो किस तरीके से इसके अंदर एक काम कर सकते हैं और बारीकी से इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ गए हैं और स्क्रीन के ऊपर मैंने जो है टिकर टेप पे लार्सन एंड ट्यूब्रो खोल रखा है। इसका करंट प्राइस जो है इसका चल रहा है 1668 रुपये 40 पैसा, जो कि फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई है। और आज जो है मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ और चार्ट ऑफ द वीक में मैंने इसको शामिल किया। उसकी क्या क्या वजह है हम सब जानेंगे, विस्तार से सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसने एक महीने में क्या रिटर्न दिया। एक महीने में 9.55% का बेहतरीन रिजल्ट और एक साल के अंदर इसने दिया 69.76% का रिटर्न। बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है इसने। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या है। तो टोटल रेवेन्यू पिछले साल से इस साल जो है हल्का सा कम हुआ है और नेट इनकम जो है इसकी पिछले साल से इस साल बढ़ी है। इसका ये मतलब है कि रेवेन्यू कम होने के बाद भी नेट इनकम इसकी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब इन्होंने अपने अखराजात को कम किया है कोरोना के हिसाब से और काफी जो है बचत की है और उसके वो जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑलरेडी इसके अंदर इनकम के अंदर। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल एसेट्स को इन्होंने बढ़ाया है थोड़ा सा और लाइबिलिटी भी बढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी भी थोड़ी सी कम करी है। तो इन्होंने एसेट्स को बढ़ाया है और लाइबिलिटी को घटाया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो में चलते हैं और कैश फ्लो में देख लेते हैं। तो कैश फ्लो में जो दिख रहा है मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज, फ्री कैश फ्लो इनके पास लास्ट ईयर जो थी 3257 करोड़ के आसपास थी और इस साल जो है 21,036 करोड़ के आसपास है। 3,257 करोड़ लास्ट ईयर कैश फ्लो इनके पास था, इस साल 21,036 करोड़ है, जो कि बहुत ही ड्रामेटिकल चेंजेस है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं होल्डिंग्स में। तो होल्डिंग्स पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड थोड़ा सा इन्होंने घटाया है, तकरीबन तकरीबन एक 5% के आसपास होल्डिंग घटाई है इन्होंने। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को लगभग 6% के आसपास, 7% के आसपास बढ़ाई। तो म्यूचुअल फंड को लगता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और एफआई को लगता है इसके अंदर स्ट्रेंथ है। और रिटेल इन्वेस्टर तो एज इट इज जैसे थे पहले ही वैसे ही हैं, अभी भी ज्यादा इसके अंदर कोई कमी बेशी देखने को नजर नहीं आ रही। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी बातें हैं जो इसको जो है ऊपर की तरफ ले जा सकती हैं। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं जो है ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर बाय या सेल करना है तो आप अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने मेंटर से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं और आप बाय या सेल अपने हिसाब से करिए, अपने रिस्क पे करिए दोस्तों। ये मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमसे क्या कहता है। तो मैंने चार्ट खोल रखा है और चार्ट में जो है आप देख पा रहे होंगे मैंने एक 200 डे का मूविंग एवरेज लगा रखा है, मैकडी लगा रखा है, वॉल्यूम लगा रखा है। तो ये चीजें आप देखिए और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसके अंदर। ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, उसके बाद हम वीकली पे चलेंगे, फिर मंथली पे भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है इसके अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक इसने टॉप बनाया था, फिर यहाँ पे उसने वापस कोशिश की, फिर यहाँ पे एक कोशिश की, फिर अगेन एक कोशिश की और फिर कई दिनों तक यहाँ रहा, वो इस लेवल पे रहा, देखिए आप, ठीक है। तो ये एक चीज है कि बार बार 2019 में भी बार बार इसने कोशिश की, कोरोना से पहले भी कोशिश की और इसने बार बार ये कोशिश करता रहा कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा, बट इसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। बट फाइनली इसने जो है अपनी कोशिश में कामयाबी हासिल की और इस हफ्ता इसने अपना एक रिकॉर्ड दर्ज कराया कि मैंने जो है भाई अपनी कोशिश में मैं कामयाब हो गया और मैं ऊपर की तरफ चला गया। देखिए ये जो है ये लेवल था जिसमें ये बहुत दिनों से अटका रहा या फंसा रहा, समझ लीजिए, ठीक है। ये लेवल, तो इस लेवल में बहुत दिनों तक अटका रहा। इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया तो एक अलग रेंज उसने बनाया, मैं थोड़ा जूम करता था आपको समझ में आएगा। जब इस लेवल को इसने तोड़ा, आपको पेन से समझाता हूँ, डेली चार्ट है दोस्तों, आगे मैं अभी वीकली चार्ट लेगा। इस लेवल को जब इसने तोड़ा तो फाइनली जो है वापस जाने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ। देखो यहाँ पे मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया भी था, वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा अच्छा कमाया होगा। मैंने एक बताया था कि एक डबल बॉटम बना रहा है और इस बार इसने नेकलाइन ब्रेक किया तो अच्छा नफा होगा। तो जिन्होंने लिया होगा उन्होंने नफा तो कमाया होगा डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं। जब इसको इसने ब्रेक किया तो वापस जो है इसके ऊपर इस लेवल पे इसने कंसोलिडेट किया, काफी हफ्तों से जो है, काफी दिनों से जो है कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग वीकली चार्ट में। तो जब वीकली चार्ट में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई था 1562 यहाँ दिखा रहा है और 1593 के आसपास लाइफ टाइम हाई था। और इसके बाद देखेंगे 1647, तो 1647 को ही हम लोग लाइफ टाइम हाई मान लेते हैं इस कैंडल को। तो इसने बहुत आसानी के साथ स्मूथली जो है इसको बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। मैं यहाँ पे एक ब्लैक लाइन लगा देता हूँ, ब्लैक ने हम ब्लू ले लेते हैं कलर, डार्क ब्लू कलर, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये जो लेवल है, ठीक है। इस लेवल को देखिए इस कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया, आपको जूम करके दिख रहा होगा, ठीक। और ये सारे जो हफ्ते थे, पिछले 4-5 हफ्तों से कंसोलिडेशन चालू था, ये सारी चीजों को इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है मैकडी क्या कहता है। तो मैकडी आप देख पा रहे होंगे एक बुलिश क्रॉसओवर इसको ये मिला हुआ है 2 हफ्ता पहले ही, और इस कैंडल पे इसको जो है बुलिश क्रॉसओवर मिल गया था। उसके बाद भी मैंने वेट किया ब्रेकआउट का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कहीं ना कहीं कि इस बार निफ्टी ब्रेकआउट देगी। और जो भी सेक्टर्स इंजीनियरिंग के है उस पर जो दिग्गज है लीडर्स, अपना लार्सन इन ट्यूब्रो, वो जो है उसके अंदर ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें एक अप मूव बहुत अच्छी रैली मिलेगी। क्यों मिलेगी दोस्तों, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। उसकी वजह है, सबसे पहले देख लीजिए ये बुलिश है, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी तक इसके अंदर कोई रन नहीं आया। मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ कि जो रन कर चुकी कंपनियां हैं उसके बारे में बहुत दिनों से, लगभग लगभग जनवरी फरवरी से ही एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम इसी में इन्वेस्ट करो उसमें इन्वेस्ट करो, मैं ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ कि जो कंपनियां 200-300-400% भाग चुकी है दोस्तों, आपको क्या लगता है उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो सकती है? दोस्तों जो है इसके अंदर एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है वीकली चार्ट पे, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक ब्रेकआउट की लाइन बना देता हूँ, ये देखिए इस लेवल पे एक बहुत दिनों से रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, ठीक है। और इस लेवल को इसने यहाँ ब्रेक किया और डिसिसिवली जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है और यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो अब जो है इसके अंदर अगर हम मान लो एक पेपर ट्रेडिंग करते हैं या स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं, 1 शेयर 2 शेयर इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टॉप लॉस 1440 के आसपास का होना चाहिए और अवधि जो इसकी ये है कि आप कम से कम जो है एक 3 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलें, उससे कम ना चलें, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये अभी भी इतना रनर रनर अप होने के बाद, इतना रनर अप होने के बाद
यहाँ से देखिए इतना रन होने के बाद भी अभी भी कहीं नहीं गया है, बल्कि वही जगह पे है जहां वो कोरोना के पहले आने की पूरी पूरी संभावना कर रहा था, पूरी पूरी मेहनत कर रहा था कि मैं कोरोना के पहले इसको ब्रेक कर दूं, बट वो कर नहीं पाया। कोरोना काल आया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर अपने सिस्टम से ऊपर जाती हुई सारे शेयर्स गए, बट ये अभी भी उस जगह पे पहुंचा है जहां पे लोग कोरोना के पहले थे, यानी बहुत सारे शेयर्स थे, बट वो 300-300 400-400% भाग चुके हैं, इसने नहीं भागा है। एक और वजह है, मंथली चार्ट पर हम चलते हैं जो मैं आप दिखा देता हूं। देखिए इसने मंथली भी ब्रेकआउट दिया, यानी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक दिया है, ब्रेक किया है इसने। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो शायद आपकी नजर में अभी तक ना आई हो, कि दोस्तों आप एक सिंपल चीज समझिए कि एक गोडाउन है और उसके अंदर लगभग लगभग 20 ट्रक जो है 10-10 टन का माल आया, 20 ट्रक। और उस गोडाउन से जो है 20 ट्रक माल आने के बाद सिर्फ वहां से माल गया सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टन। तो आपको क्या लगता है कि उस गोडाउन में माल क्यों रखा गया? देखिए दोस्तों, पहला ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, चौथा ट्रक, पांचवा ट्रक, छठा ट्रक, सातवां ट्रक, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 ट्रक आए। एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, चार ट्रक, और चार ट्रक गए। तो 13 ट्रक जब आए और चार ट्रक गए, वो भी चार ट्रक कौन से गए? कम वॉल्यूम वाले। यानी आया तो 15-15 टन है माल, 15-15 टन है, लेकिन गया कितना टन है? गया है सिर्फ और सिर्फ, ये भी एक पकड़ लीजिए, 5 ट्रक गए। गया है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 टन, 6 टन, 7 टन, यानी कम वॉल्यूम में माल गए। तो ये चीज जो है इतने अच्छे से कोई सिखाएगा नहीं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इतनी बारीकी से कोई बताता नहीं आज के डेट में। तो ये चीज को दर्शाता है कि ये जो है एक बहुत बेहतरीन बुल रन है, बहुत बेहतरीन बुल रन है, जुमला याद रखिए। बाकी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा कर ही सकते हो। इसको एक अच्छा ऑर्डर मिला है, फंडामेंटली अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी न्यूज पढ़िए, इसको एक बेहतरीन ऑर्डर मिला हुआ है जो कि इसको काफी ऊंचाई पर लेके जाने की क्षमता रखता है। तो आप जाके फंडामेंटली पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों ये होना चाहिए अगर हम ट्रेड इसके अंदर ले, एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं एक बार इसको मंथली कैंडल से शिफ्ट करता हूँ वीकली कैंडल पे। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको हम लोग थोड़ा सा ही करते ताकि चार्ट बड़ा दिखे, ठीक है। तो आप समझ गए। तो हमारा जो स्विंग लो जो है हमारा, वो स्टॉप लॉस 1440 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। 1440 हमारा स्टॉप लॉस होगा, पहली चीज। उसके बाद हमारा टारगेट दोस्तों, अगर हम 1668 पे 1440 का स्टॉप ले रहे हैं, तो इसका मतलब 220 रुपए का हमारा एसएल है। तो हमारा 400 रुपये, 440 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा लगभग लगभग एक 2000 के आसपास का, 2050 के आसपास का टारगेट निकल कर आता है। बट दोस्तों ट्रेडिंग जो है इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि ऐसा करना है। देखिए हमारे एक बहुत अच्छे ट्रेडर है जिन्होंने अपना लॉस भी दिखाया है कुछ दिनों पहले, और लोगों ने देखा भी होगा। और वो कहते हैं कि बस हम पड़े रहेंगे और ये ऊपर चला जाएगा और देखना 6 महीने में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। है, ये नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम बेस होता है। आप अगर बुल रन में हो और कहीं पड़े हो तो समझ में आती बात। मार्केट नीचे जा रही है और आप यहाँ ले गए, फिर पड़े हो और ये सोच रहे हो ऊपर आएगा, ऐसा नहीं। ये कोई टीचिंग स्टाइल नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मार्केट है और मैंने यहाँ लेने बोल दिया और मार्केट यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, इसको अभी ब्रेक नहीं किया है, इस जगह पे है मार्केट, तो मैं एक बार बोल सकता कि अभी पड़े रहो। बट दोस्तों इस तरीके से चार्ट बने हुए और मैंने यहाँ लेने बोल दिया और फिर मार्केट इस तरीके से आ गई, फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ पड़े रहो, तो ये कोई सेंस नहीं है। एक एसल जिंदगी में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, किसी भी रिलेशन में होना चाहिए, जिंदगी के हर पहलू में एसल स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। बहरहाल, तो अभी इसने देखो एक लेग पूरी की वीकली चार्ट में, दूसरी ये डाउन, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर हो सकता है ऐसा नीचे है, बट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है दोस्तों तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा एसएल जो है मैंने बताया 1440 का। एंट्री पॉइंट हमारी ये पकड़ लो कि इस लेवल पे हम एंट्री करेंगे जहां जहां हमको चांस मिलेगा। और उसके बाद हमारा टारगेट जो है 220 का, जब एसएल है तो 440 का टारगेट रहेगा, जो कि निकल कर आता है 2050 रुपए के आसपास का, ठीक है। बट मैं एक स्ट्रेटजी ये बताना आपको चाहूंगा कि अगर आप इसमें ट्रेड करने जा रहे हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला एक समझ लीजिए, सबसे सिंपल फॉर्मूला। मान लो यहाँ पे एक बुल कैंडल बना, फिर एक बुल कैंडल बना, फिर एक बुल कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना। इस तरीके से अगर ये बन रहा है
तो आप जो है एक कैंडल का लो का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पर आप पहुंच गए तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप पहुंच गए तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप पहुंच गए तो ये स्टॉप लॉस। इस तरीके से चलिए ताकि मार्केट में जब आपको ये रन इस तरीके से मिले, इस तरीके से मिले, तो जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो आप प्रॉफिट में निकल जाओ, ना कि इसको वेट करो कि सर ने कहा था 6 महीना साल भर, इस तरीके से नहीं। मैंने कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कि मैं एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं दोस्तों, आप सीखो, अपने ड्यू डिलिजेंस से इसको समझो। और अगर ट्रेड करना चाहूँ तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है, आपका मेंटर से आप पूछ लो, आप एडवाइजर से पूछ लो। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और हमारा जो दोस्तों जो स्कीम चल रही है 50,000 का कोर्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ 999 में दे रखा है। मैंने कई बार कहा है दोस्तों कि अगर आप टपरी में भी चाय पीते हैं तो चाय होगी, आप 5 स्टार में भी ऑर्डर देते हैं तो चाय का ऑर्डर देंगे, आप किसी साधारण मिडिल क्लास होटल के अंदर भी ऑर्डर देते हैं तो चाय का ऑर्डर देंगे। तो फाइनली कंटेंट इज मैटर, कंटेंट जो होता है वो मैटर करता है, तो चाय है। और आप सभी जानते हैं कि 5 स्टार की चाय का टेस्ट और बाहर टपरी की चाय के टेस्ट में कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा टेस्ट अच्छा लगा। तो क्या आप प्याली, एसी, फर्नीचर इसका पैसा देने जा रहे हैं, आप चाय पीने जा रहे हैं। तो अगर आपको कम दामों में, सस्ते दामों में कोई अच्छी चीज मिल रही है तो आपको उसको डिनाई क्यों करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है उसमें कुछ नहीं होगा। आप एक कोर्स लेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत कम दामों में दे रहा हूँ। तो जिनकी किस्मत अच्छी है और जो समझदार हैं, जो लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इसको लेंगे, और जो नहीं लेना चाहते उसको कोई बात नहीं है। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि जो चैनल्स पे मैं सिखाता हूँ उससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और लर्निंग कर रहे होंगे। चलिए अलविदा चाहता हूँ, आप अपने ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय।